हैं छठी मैया और क्यों मनाया जाता है छठ पूजा। चैती छठ पर्व चैत्र महीने में नवरात्रि के दौरान आता है। इस पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। हर साल ये पर्व मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ छठ का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठ पर्व वाले दिन छठी मैया की कथा पढ़ना एवं सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। चैती छठ व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा के साथ छठ मैया की पूजा का भी विधान है। कहते हैं इस व्रत को करने से संतान को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और अंगराज कर्ण ने सूर्य षष्ठी पूजा की शुरुआत की थी। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहते हैं इसके बाद से छठ व्रत को समृद्धि पाने के लिए भी रखा जाने लगा। चैती छठ पूजा के पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर खिला दी। इस खीर को खाने से उन्हें पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई जो देवी षष्ठी थी। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी इस पूजा को करने के लिए प्रेरित करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाई जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहते हैं। यह मुख्यतः पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार और सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार से छठ पर्व पौराणिक काल से ही किया जा रहा है।
पौराणिक काल में भी लोग छठ पर्व को उतना ही महत्व देते थे जितना कि आज देते हैं। छठी मैया की पूजा से घर सुख समृद्धि से भर जाता है। चैती छठ चैत्र मास में होने की वजह से इसे चैती छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाले छठ के बारे में बहुत सुना और जाना जाता है, मगर चैती छठ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हालांकि यह पर्व भी उतना ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। देवसेना को सूर्य की पहली किरण कहा जाता है। इस तरह सूर्य देव और देवसेना आपस में भाई बहन हैं। संसार को प्रकाश और ऊर्जा की शक्ति छठवें दिन मिली, इसलिए छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा करते हैं और देवसेना ही षष्ठी देवी कहलाती हैं। इस साल 2024 में चैती छठ 12 अप्रैल नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन होगा। इसे यमुना छठ भी कहते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यमुना धरती पर प्रकट हुई थी। इस कारण यमुना में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा छठ व्रत को कुमार व्रत भी कहा जाता है। चैती छठ पर स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि चैती छठ या यमुना छठ के नियमों का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए जानते हैं चैती छठ पूजा के नियम और शुभ मुहूर्त। चैत माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 13 अप्रैल को दोपहर 12:04 पर शुरू हो चुकी है। वहीं इसका समापन 14 अप्रैल को सुबह 11:43 पर होगा। चैती छठ नहाए खाए से शुरू होकर सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं कौन सी तिथि कब पड़ रही है। नहाए खाए 12 अप्रैल 2024 को शुक्रवार के दिन था। खरना 13 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन था। वहीं संध्या अर्घ्य आज यानी कि 14 अप्रैल 2024 रविवार को है। सूर्य अर्घ्य 15 अप्रैल 2024 सोमवार को है। छठ पर्व को कुमार व्रत भी कहा जाता है। कुमार भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। चैती छठ पर अगर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही दान से सुख और आरोग्य भी जीवन में प्राप्त होता है। छठी व्रत पर भगवान कार्तिकेय की पूजा जरूर करें। चैती छठ पर हमेशा स्नान दान के बाद ही नहाए खाए की शुरुआत की जाती है। खाने से पहले भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान जरूर करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान किसी भी बर्तन या फिर पूजा सामग्री को जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। हर बार हाथ धोने के बाद ही पूजा में प्रयोग होने वाली चीज़ों को छूना चाहिए। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का भी ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। फल फूल आदि खंडित नहीं होने चाहिए। प्रसाद की सामग्री को हमेशा अलग अलग स्थान पर रखें। छठ पूजा के दौरान जमीन पर आसन बिछाकर ही सोना चाहिए। यह भी छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। आप जिस भी बर्तन में छठ पूजा का सामान रख रहे हो वे नए होने चाहिए। पुराने बर्तनों में छठ पूजा का सामान नहीं रखा जाना चाहिए। खास तौर पर जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उन बर्तनों का इस्तेमाल पूजा में भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपका प्रसाद अशुद्ध और जूठा माना जाएगा और इससे आपको पूजा में दोष भी लग सकता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखकर ही छठ पूजा का त्यौहार मनाएं और पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। ऐसा करने से पूजा में अगर आपसे कोई भूल चूक होती है तो भी भगवान सूर्य नारायण आपकी भूल को क्षमा कर देते हैं और छठी मैया आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर माता छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे।
जीवन में सुख, सौभाग्य और आरोग्य बना रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।